महाभारत के युद्ध में जब आचार्य द्रोण हर प्रकार के व्यूह रचना करने पर भी पांडवों को परास्त करने में सफल नहीं हुए, तो अंत में उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की। उस समय पांडव सेना में केवल श्री कृष्ण और अर्जुन ही चक्रव्यूह को भेदना जानते थे, और उस समय दोनों को ही त्रिगर्त देश के राजा अपने साथ युद्ध में उलझाकर रणभूमि से दूर ले गए थे। अपनी सेना को संकट में देखकर अभिमन्यु, जो अभी किशोर अवस्था में प्रवेश कर ही रहे थे, वे युधिष्ठिर के सामने आए और विनती करते हुए बोले, पिताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चक्रव्यूह को तोड़ना जानता हूँ। राजा युधिष्ठिर ने चक्रव्यूह भेदन का और कोई उपाय न देखकर अभिमन्यु को जाने की आज्ञा दे दी, परंतु वे जानते थे कि अभिमन्यु उस व्यूह से बाहर निकलना नहीं जानता, अतः वे तीनों भाइयों सहित स्वयं उसकी रक्षा करते हुए पीछे पीछे चलने लगे। चक्रव्यूह के मुख पर पहुंचकर अभिमन्यु तो उसमें प्रवेश कर गए, किंतु चारों भाइयों को अकेले जयद्रथ ने ही द्वार पर युद्ध करते हुए रोक लिया। चारों भाई अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी उस समय जयद्रथ को परास्त नहीं कर पा रहे थे। जयद्रथ अपनी शक्ति और पराक्रम के कारण चारों पर भारी पड़ रहा था। यह महान आश्चर्य था। इसका कारण यह था कि एक समय पांडव द्यूत की क्रीड़ा में हारने के बाद वनवास का कष्ट भोग रहे थे। तब एक दिन द्रौपदी अपनी कुटिया में अकेले ही थी। पांचों भाई उस समय शिकार खेलने गए थे। यद्यपि वे अधिक दूर नहीं थे, फिर भी जयद्रथ ने वहां से निकलते समय द्रौपदी को एकांत में देखकर उसके साथ कुचेष्टा करने का प्रयास किया। द्रौपदी की चीख पुकार सुनकर पांचों भाई शीघ्र ही वहां आ गए। उन्होंने द्रौपदी को उससे छुड़ाया और भीम ने जयद्रथ की खूब पिटाई की। बाद में राजा युधिष्ठिर ने दया करके उसे जीवन दान दिलवाया। इस घटना के कारण जयद्रथ ने अपना बहुत अपमान अनुभव किया और दिन रात प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगा। वह उस स्थान से पुनः अपने घर नहीं आया, बल्कि मार्ग में ही एकांत वन में पांडवों से प्रतिशोध लेने के लिए भगवान शंकर की घोर तपस्या करने लगा। कई वर्षों के बाद भगवान शंकर उसकी कठोर तपस्या देखकर उसके समक्ष प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। ईर्ष्या और प्रतिशोध के कारण उसने पांडवों का सर्वनाश हो ऐसा वरदान मांगा, परंतु महादेव ने कहा, वे देवों के अंश हैं, अतः उनका सर्वनाश संभव नहीं, कोई दूसरा वरदान मांग लो। इस पर जयद्रथ ने कहा कि मैं युद्ध में एक दिन के लिए अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों भाइयों पर विजय प्राप्त करूं। महादेव यह सुनकर तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। महाभारत के युद्ध में यह वही दिन था जब चारों भाई इतने शक्तिशाली और अस्त्र शस्त्रों से संपन्न होने के बाद भी महादेव के वरदान के कारण जयद्रथ को परास्त नहीं कर पाए और अभिमन्यु मारा गया।